आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे अक्सर एआई कहा जाता है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को इंसानों की तरह सोचने और काम करने में सक्षम बनाती है। एआई सीख सकता है और डिसीजंस ले सकता है। ये आपकी जरूरतों को समझ सकता है और आपकी हेल्प कर सकता है। एआई बस एक चीज नहीं, ये अलग अलग टूल्स और टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन है। ये मशीन्स को देखने, सुनने, बोलने और पढ़ने में मदद करते हैं। आइडिया है मशीन्स को स्मार्ट बनाना ताकि वे बिना ह्यूमन सुपरविजन के टास्क्स कर सके। एआई का एक कॉमन एग्जाम्पल है वॉइस असिस्टेंट्स जैसे सिरी या अलेक्सा। ये आपकी वॉइस कमांड्स को समझ सकते हैं और टास्क्स परफॉर्म कर सकते हैं। एआई का यूज रिकमेंडेशन सिस्टम्स में भी किया जाता है, जैसे नेटफ्लिक्स पर। इन एसेंस एआई का मतलब है मशीन्स को स्मार्टर और टास्क्स को मोर एफिशिएंट बनाना। ये टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है, जिससे नई पॉसिबिलिटीज और चैलेंजेस आ रही हैं। एआई डेटा का यूज करके पैटर्न्स लर्न करता है और डिसीजंस लेता है। इसे एक बच्चे को ऑब्जेक्ट्स रिकॉग्नाइज करना सिखाने जैसा समझें। आप बच्चे को बिल्लियों और कुत्तों की कई पिक्चर्स दिखाते हैं। समय के साथ बच्चा अंतर बताना सीख जाता है। एआई कुछ ऐसा ही करता है, लेकिन बहुत तेजी से। शुरू करने के लिए एआई को डेटा की जरूरत होती है। ये डेटा फोटोज और वीडियोस से लेकर टेक्स्ट और नंबर्स तक कुछ भी हो सकता है। एआई के पास जितना ज्यादा डेटा होगा, वह उतना ही बेहतर सीख पाएगा। डेटा से सीखने के इस प्रोसेस को ट्रेनिंग कहा जाता है। ये एक स्टूडेंट की तरह है जो बुक्स पढ़कर और एक्सरसाइजेस करके एग्जाम की तैयारी करता है। एक बार जब एआई डेटा से सीख लेता है, तो वह प्रिडिक्शंस या डिसीजंस ले सकता है। उदाहरण के लिए एक वेदर फोरकास्टिंग एआई पास्ट वेदर डेटा एनालाइज करके बारिश की भविष्यवाणी कर सकता है। ये प्रिडिक्शन हमेशा परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे एआई ज्यादा सीखता है, ये बेहतर होती जाती है। बिहाइंड द सीन्स एआई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज करता है। ये मॉडल्स एआई को डेटा समझने और डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। मॉडल्स जितने बेहतर होंगे, एआई उतना ही स्मार्टर होगा। मशीन लर्निंग या एमएल एआई का एक की पार्ट है। यह वह प्रोसेस है जिसके द्वारा एआई डेटा से सीखता है। एमएल को एक ऐसे स्मार्ट स्टूडेंट के रूप में सोचें जो प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करके सीखता है। वह जितना ज्यादा प्रैक्टिस करता है, उतना ही बेहतर होता जाता है। एमएल कई प्रकार के होते हैं। सबसे कॉमन है सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में एआई लेबल्ड डेटा से सीखता है। यह एक टीचर की तरह है जो स्टूडेंट को पढ़ाई के दौरान आंसर्स देता है। उदाहरण के लिए एआई बिल्लियों की कई लेबल्ड पिक्चर्स दिखाकर फोटोज में बिल्लियों को आइडेंटिफाई करना सीख सकता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में एआई खुद पैटर्न्स फाइंड करता है। ये एक स्टूडेंट की तरह है जो बिना टीचर की मदद के मटेरियल को समझ लेता है। उदाहरण के लिए एआई कस्टमर डेटा एनालाइज करके नेचुरल ग्रुपिंग्स या क्लस्टर्स फाइंड कर सकता है। एक और एक्साइटिंग टाइप का एमएल है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यहाँ एआई ट्रायल एंड एरर द्वारा सीखता है, एक गेम की तरह। करेक्ट एक्शंस के लिए उसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं और मिस्टेक्स के लिए पेनल्टीज। इस मेथड का यूज रोबोट्स को टास्क्स परफॉर्म करना या एआई को वीडियो गेम्स खेलना सिखाने में किया जाता है। न्यूरल नेटवर्क्स एक स्पेशल टाइप के एआई मॉडल हैं जो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड हैं। इनमें नोड्स की लेयर्स होती हैं, जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है, जो डेटा प्रोसेस करते हैं। ये नेटवर्क्स पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने और डिसीजंस लेने में एक्सेलेंट होते हैं। एक न्यूरल नेटवर्क को इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स के वेब के रूप में इमेजिन करें। प्रत्येक पॉइंट इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है और उसे नेक्स्ट पॉइंट तक पहुंचाता है। पहली लेयर इनपुट लेती है, जैसे कोई इमेज, और उसे प्रोसेस करती है। अगली लेयर्स इस इंफॉर्मेशन को और एनालाइज करती है। आखिरी लेयर आउटपुट देती है, जैसे इमेज को बिल्ली या कुत्ते के रूप में आइडेंटिफाई करना। न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने में न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शंस को एडजस्ट करना शामिल है। इस प्रोसेस को बैक प्रोपगेशन कहा जाता है। यह एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बेस्ट साउंड प्राप्त करने के लिए फाइन ट्यून करने जैसा है। यह ट्यूनिंग नेटवर्क को एक्यूरेट प्रेडिक्शंस बनाने में मदद करता है। न्यूरल नेटवर्क्स का यूज कई एआई एप्लीकेशंस में किया जाता है। वे इमेज और स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और यहां तक कि मेडिकल डायग्नोसिस टूल्स को भी पावर देते हैं। कॉम्प्लेक्स पैटर्न सीखने की उनकी क्षमता उन्हें एआई में एक पावरफुल टूल बनाती है। सेक्शन 5, एआई इन एवरीडे लाइफ। एआई हमारी डेली लिव्स में हर जगह है, अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। एक कॉमन एग्जाम्पल है स्मार्टफोन्स। एआई वॉइस असिस्टेंट्स जैसे सायरी, गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा को पावर देता है।
ये असिस्टेंट्स आपकी वॉइस कमांड्स को समझते हैं और टास्क्स परफॉर्म करते हैं, जिससे लाइफ आसान हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल है रिकमेंडेशन सिस्टम्स। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स एआई का यूज कंटेंट सजेस्ट करने के लिए करते हैं जो आपको पसंद आ सकता है। ये रिकमेंडेशंस आपके पास्ट बिहेवियर पर बेस्ड होते हैं, जो आपके एक्सपीरियंस को मोर पर्सनलाइज्ड और एंजॉयबल बनाते हैं। एआई स्मार्ट होम डिवाइसेस में भी होता है। उदाहरण के लिए स्मार्ट थर्मोस्टैट्स आपकी टेम्परेचर प्रेफरेंसेस सीखते हैं और ऑटोमेटिकली सेटिंग्स एडजस्ट करते हैं। स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरास एआई का यूज फेसेस रिकॉग्नाइज करने और अनयूजुअल एक्टिविटीज डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, जिससे होम सिक्योरिटी एनहांस होती है। शॉपिंग में भी एआई डिफरेंस ला रहा है। ऑनलाइन स्टोर्स एआई का यूज प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने, इन्वेंट्री मैनेज करने और फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। ये न केवल आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है, बल्कि बिजनेसेस को मोर एफिशिएंटली रन करने में भी मदद करता है। सेक्शन 6, एआई इन हेल्थ केयर। एआई डायग्नोस्टिक्स और ट्रीटमेंट में सुधार करके हेल्थ केयर को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। एआई सिस्टम्स एक्स-रेज, एमआरआईज और सीटी स्कैन्स एनालाइज करके कैंसर जैसी बीमारियों को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं। एआई का यूज पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स में भी किया जाता है। एआई प्रिडिक्ट कर सकता है कि कोई पेशेंट किसी पर्टिकुलर ड्रग पर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट्स हेल्थ केयर में एआई का एक और एप्लीकेशन है, जिससे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पर बर्डन कम होता है। सेक्शन 7, एआई इन एजुकेशन। एआई लर्निंग को मोर पर्सनलाइज्ड और एक्सेसिबल बनाकर एजुकेशन में रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। एआई जिस एक तरीके से मदद करता है वह है इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम्स के थ्रू। ये सिस्टम्स प्रत्येक स्टूडेंट की लर्निंग पेस और स्टाइल के अडेप्ट होते हैं, कस्टमाइज्ड लेसन्स और फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। एआई ग्रेडिंग और असेसमेंट्स में भी असिस्ट करता है। ऑटोमेटेड ग्रेडिंग सिस्टम्स जल्दी से एसेज और असाइनमेंट्स इवैल्यूएट कर सकते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को इंस्टेंट फीडबैक मिलता है। इससे टीचर्स का टाइम बचता है और वे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स के बजाय टीचिंग पर मोर फोकस कर सकते हैं। डुओलिंगो जैसे लैंग्वेज लर्निंग एप्स लेसन्स को पर्सनलाइज करने के लिए एआई का यूज करते हैं। वे लर्नर की प्रोग्रेस के अडेप्ट होते हैं। ऐसे एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करते हैं जो इम्प्रूवमेंट की जरूरत वाले एरियाज को टारगेट करते हैं। इससे लैंग्वेज लर्निंग मोर एफिशिएंट और एंजॉयबल बनती है। इसके अतिरिक्त एआई स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स को टेक्स्ट लिखने में हेल्प कर सकती है। इसी तरह एआई टूल्स टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स को उनकी पढ़ाई में मदद मिलती है। सेक्शन 8, एआई इन बिजनेस। बिजनेस वर्ल्ड में एआई एक गेम चेंजर है। इसका एक प्राइमरी यूज कस्टमर सर्विस में है। एआई पावर्ड चैटबॉट्स कस्टमर इंक्वायरीज को 24 घंटे हैंडल कर सकते हैं, क्विक रिस्पॉन्सेज और सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। यह कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंप्रूव करता है और ह्यूमन एजेंट्स पर वर्कलोड कम करता है। एई डेटा एनालिसिस में भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। बिजनेसेस रोजाना भारी मात्रा में डेटा जनरेट करते हैं। एई टूल्स इस डेटा को एनालाइज करके ट्रेंड्स और इनसाइट्स अनकवर करते हैं। इससे कंपनीज को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद मिलती है, जिससे उनकी परफॉर्मेंस और कंपेटिटिवनेस इंप्रूव होती है। मार्केटिंग में एआई कस्टमर बिहेवियर को समझने में मदद करता है। सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और परचेस हिस्ट्री से डेटा एनालाइज करके एआई प्रिडिक्ट कर सकता है कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं। इससे बिजनेसेस को अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टेलर करने की अनुमति मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप मोर इफेक्टिव कैंपेन्स होती है। इसके अलावा एई का यूज सप्लाई चेन मैनेजमेंट में किया जाता है। यह डिमांड प्रेडिक्ट कर सकता है, इन्वेंटरी ऑप्टिमाइज कर सकता है और लॉजिस्टिक्स मैनेज कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रोडक्ट्स एफिशिएंटली डिलीवर किए जाएं। इससे कॉस्ट्स कम होती हैं और ऑपरेशनल एफिशिएंसी एनहांस होती है। सेक्शन 9, द एथिकल कंसिडरेशंस ऑफ एआई। जहां एआई कई बेनिफिट्स ऑफर करता है, वहीं यह एथिकल कंसर्न्स भी रेज करता है। एक मेजर इश्यू है प्राइवेसी। एआई सिस्टम्स को अक्सर बड़ी मात्रा में डेटा की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करना क्रूशल है कि इस डेटा का यूज रिस्पॉन्सिबली और सिक्योरली किया जाए। जॉब डिस्प्लेसमेंट का सवाल भी है। जैसे जैसे एआई रिपेटिटिव टास्क्स को अपने हाथ में लेता है, कुछ जॉब्स ऑब्सोलीट हो सकती हैं। एआई में बायस एक और सिग्निफिकेंट कंसर्न है।
एआई सिस्टम्स उस डेटा से बायसेस इनहेरिट कर सकते हैं जिस पर उन्हें ट्रेन किया जाता है। अंत में एआई की डिसीजन मेकिंग पावर के बारे में कंसर्न्स हैं। फेयरनेस और एक्यूरेसी सुनिश्चित करने के लिए एआई सिस्टम्स में ह्यूमन ओवरसाइट और अकाउंटेबिलिटी होना एसेंशियल है। सेक्शन 10, द फ्यूचर ऑफ एआई। एआई का फ्यूचर एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज से भरा है। डेवलपमेंट का एक एरिया ऑटोनोमस व्हीकल्स में है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स के मोर कॉमन बनने की उम्मीद है। एआई हेल्थ केयर में भी एडवांस करता रहेगा। हम मोर एक्यूरेट डायग्नोस्टिक टूल्स और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स की उम्मीद कर सकते हैं। एआई ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। एआई एनवायरमेंटल डेटा एनालाइज करके क्लाइमेट चेंज रिसर्च में मदद कर सकता है। एआई की पोटेंशियल बहुत बड़ी है और सोसाइटी पर इसका इम्पैक्ट बढ़ता रहेगा।